Hello, myself Dr. Rajan Sharma. So today I am going to discuss with you the cloning vector, that what is the importance of cloning vector and why they are required in the recombinant DNA technology. तो बेटा क्लोनिंग वेक्टर एक बेसिकली क्या है, एक व्हीकल होता है जो कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करके होस्ट सेल में लेके जाता है। ठीक है, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके होस्ट सेल में जाता है और वहां जाके अपनी कॉपीज क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अब क्लोनिंग वेक्टर एक बेसिकली टाइप ऑफ डीएनए होता है, इट्स बेसिकली टाइप ऑफ डीएनए जिसके पास अपना एक ओआरआई होता है। ओआरआई का मतलब होता है बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो वो आप, इसका बस मेन काम क्या है, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके वो सेल में जाना और वहां जाके इसकी कॉपीज बनाना, या फिर जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको वहां जाके एक्सप्रेस करवाना। ठीक है, अगर तो आपके जीन की कॉपीज बना रहा है सिंपल, तो उसको बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। अगर आपके जीन को एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि वो आपके जीन को प्रोटीन बनाने में हेल्प करे, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द vectors which are used in the recombinant DNA technology as per the class +2. So what is cloning vector? Cloning vector is a molecular analysis of DNA has made us possible by cloning of DNA. The two molecules that are required for cloning are the DNA to be cloned and cloning vector. देखिए बेटा क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्लोनिंग वेक्टर में आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो आपको चाहिए होता है बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जौन सा आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ये वाला जीन की मुझे कॉपीज चाहिए या ये वाले जीन की मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, तो आपका वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लेके उसको आप अपने क्लोनिंग वेक्टर में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जीन और क्लोनिंग वेक्टर जब मिल जाते हैं तो दे फॉर्म अ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर हम ट्रांसफर करते हैं बेटा होस्ट सेल में, विच इज मेनली द बैक्टीरिया। ठीक है, फिर वो बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा ऐसे ऐसे आपका रिकम्बिनेंट डीएनए जिसमें कि आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई करेगा, कॉपीज इंक्रीज होंगी, फिर वो जो जीन है वो आप एक्सप्रेस भी कर सकता है, वो प्रोटीन बना सकता है और वो प्रोटीन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द कमर्शियल वैल्यू। तो क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम ए वायरस, प्लाज्मिड और द सेल ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी स्टेबल मेंटेन in an organism and into which a foreign DNA fragment can be inserted for the cloning purpose. अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर एक पीस ऑफ डीएनए है बेटा। ये डीएनए का पीस है जो कि बैक्टीरिया से भी लिया जा सकता है, वायरस से भी लिया जा सकता है। उस डीएनए में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंसर्ट होता है तो वो हमारा रिकम्बिनेंट बनता है, फिर वो रिकम्बिनेंट हमारा स्टेबल अपने आप को स्टेबल मेंटेन करके होस्ट सेल में जाके मल्टीप्लाई करता है। मोस्ट वेक्टर्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अब बेटा ऐसा है, अब हमारे पास जब से हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है तो लेटेस्ट वेक्टर्स हम खुद डिजाइन करवाते हैं। हम अपने अकॉर्डिंगली जेनेटिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनको वेक्टर्स में जो उनमें मॉडिफिकेशन चाहिए, जैसे आपके पास प्लाज्मिड ले लिया आपने, प्लाज्मिड में वो और जीन्स डाल के मॉडिफिकेशन से हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ट वेक्टर्स क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर इज चूजन अकॉर्डिंग टू साइज एंड टाइप ऑफ डीएनए टू बी इंसर्टेड। अब बेटा क्लोनिंग वेक्टर की जो आपकी, जब आप क्लोनिंग वेक्टर को आपको सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे आप, मान लीजिए हर एक क्लोनिंग वेक्टर में क्लोनिंग साइट्स होती हैं। क्लोनिंग साइट्स का मतलब होता है बेटा जहां पे आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करवाएंगे बेटा, इंसर्ट करवाएंगे। अब हर क्लोनिंग वेक्टर की अपनी एक साइज लिमिटेशन होती है कि कितने साइज के जीन को वो अपने अंदर क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। ऑन दैट बेसिस क्लोनिंग वेक्टर की हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ओके, क्लोनिंग वेक्टर, द वेक्टर देयरफॉर कंटेन फीचर्स दैट अलाउ फॉर द कन्वीनियंट इंसर्शन or removal of DNA fragment in and out of the vector, for example by treating the vector and the foreign DNA with restriction enzyme and then ligating the fragment together. देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक क्लोनिंग वेक्टर आ गया। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर आ गया आपके पास। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर को आपने क्या किया,
क्लोनिंग वेक्टर को आपने क्या करते हैं, आप सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर आप लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर आप बेसिकली डालेंगे तो क्या होगा, वो क्लोनिंग वेक्टर पे जाके एक साइड को वहां से, एक पर्टिकुलर साइड को वहां से वो बाहर निकाल देगा, कट कर देगा, वहां जाके कट करेगा तो क्लोनिंग वेक्टर आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्लोनिंग वेक्टर आपका ओपन हो जाएगा। अब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, जाके लाइगेट करेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइगेशन। तो इसका मतलब क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहले हमें चाहिए होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि आपके क्लोनिंग वेक्टर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो क्लोनिंग वेक्टर के स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइगेशन। लाइगेशन के लिए वी नीड एंजाइम दैट इज नेम्ड एज डीएनए लाइगेसेस। सो उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, रिकम्बिनेंट डीएनए। After DNA fragment has been cloned into cloning vector, it may be further sub-cloned to other vector designed for the specific use. अब बेटा जब आपने इस क्लोनिंग वेक्टर को जब आपने इसको रिकम्बिनेंट बना दिया, then after further it is basically inserted, it is basically transferred to the host organism where it can multiply by using the molecular machinery of the host cell. Why cloning vector? हम क्लोनिंग वेक्टर का यूज क्यों करते हैं? क्लोनिंग वेक्टर इज यूज्ड एज अ व्हीकल टू आर्टिफिशियली कैरी द फॉरेन जीन। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये व्हीकल है, ये क्या है, व्हीकल है जो कि एक जीन को, फॉरेन जीन को कैरी करने में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है इनटू द अदर सेल्स वेयर इट कैन रेप्लिकेट इट एंड एक्सप्रेस। ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लाइन समझ लग जाएगी ना, आपको क्लोनिंग वेक्टर की पूरी बात क्लियर हो जाएगी। इसका लाइन का मतलब ये है कि ये एक व्हीकल है, ये क्या है, व्हीकल है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डीएनए है जो आपके फॉरेन डीएनए को क्या करेगा, कैरी करेगा। उसके बाद उसको वो होस्ट सेल में लेके जाएगा। अनदर सेल का मतलब क्या होता है, होस्ट सेल, और वहां जाके वो अपनी कॉपीज क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे अपनी कॉपीज इंक्रीज करेगा, ऐसे ऐसे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कॉपी होगा। और या फिर वो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कराने में हेल्प करेगा। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो बेटा अगर आपका वेक्टर सिर्फ जीन को कॉपी करने में हेल्प कर रहा है तो उसको बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। अगर आपका वेक्टर जीन को एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर। इट इज यूज्ड टू एम्प्लीफाई a single molecular DNA into many copies. Very important point, amplify. Amplify का मतलब है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके वेक्टर के अंदर इंसर्ट है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अब देखो ना बेटा, वेक्टर में हमारे पास ORI होता है। ORI का मतलब आपको पता ही है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जैसे ही आपने वेक्टर को अपने डीएनए में, अपने होस्ट सेल में डाला, तो वेक्टर अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा। जैसे जैसे वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे उसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जो आपने इंसर्ट करा है, वो भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बेटा एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया सेल में आपकी कितनी कॉपीज बन रही हैं वेक्टर की, इसको बोलते हैं कॉपी नंबर। क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड आता है कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब होता है कि हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द वेक्टर्स आर फॉर्म्ड इन द बैक्टीरियल सेल आफ्टर देयर इंसर्शन। जैसे आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया ना वेक्टर के साथ, आपने बैक्टीरियल सेल में डाल दिया, अब वो बैक्टीरियल सेल में जाके वो अपनी कितनी कॉपीज बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी नंबर। अब बेटा अगर मैं बोलूँ अगर आपसे कि स्टूडेंट बोलेंगे सर ये कॉपी नंबर क्या सिग्निफिकेंस है, हाई कॉपी नंबर चाहिए कि लो कॉपी नंबर चाहिए? तो अगर मैं बोलूँ अगर आपको जीन की कॉपीज ज़्यादा चाहिए, अगर आपको जीन की कॉपीज क्या चाहिए बेटा, ज़्यादा चाहिए, तो आप बताइए कॉपी नंबर क्या होना चाहिए, हाई की लो? सोचिए कॉपी नंबर क्या चाहिए आपको? यस, हाई चाहिए। हमें कॉपी नंबर क्या चाहिए, हाई। तभी कॉपी नंबर हाई का मतलब है कि ये पर्टिकुलर वेक्टर जब डीएनए में, जब हमारा बैक्टीरिया में जाके हम उसको क्या ट्रांसफॉर्म करवाएंगे, तो वहां जाके वो कॉपीज क्या कर रहा है, अपनी इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा इसका मतलब हमारी क्लोनिंग क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। तो फास्ट को हम बोलते हैं, कॉपी को बोलते हैं एम्पलीफाइड। क्लोनिंग वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द क्लोन्ड सीक्वेंस बिटवीन द बायोलॉजिकल होस्ट एंड द टेस्ट ट्यूब। वेरी गुड। तो क्लोनिंग वेक्टर में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, फिर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपके होस्ट सेल में ट्रांसफर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। विदाउट क्लोनिंग वेक्टर मॉलिक्यूलर जीन क्लोनिंग इज टोटली इम्पॉसिबल। यस,
बेटा जो आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, क्लोनिंग है, जो अगर आपके पास वेक्टर नहीं है ना तो आपकी क्लोनिंग नहीं हो सकती, क्लोनिंग के चांसेस आपके पास नील है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपकी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, तो क्लोनिंग वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए बेटा, ये आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। कल भी मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट में करवाया था, फर्स्ट पार्ट में आपको करवाया था कि ये कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले ये जैसे आपका वेक्टर है, वेक्टर दिख रहा है, ये वेक्टर दिख रहा है। ये वेक्टर को हमने जैसे आपके पास मान लीजिए पहले आपका वेक्टर ये पूरा था, जस्ट लाइक दिस, पहले आपका वेक्टर ये ऐसे था, ठीक है। आपने इस वेक्टर पे क्या डाल दी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दी, तो ये वेक्टर यहाँ से ओपन हो गया, वेक्टर ओपन हो गया। अब ये देखिए जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रेड जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वेक्टर में जाके क्या करेगी, बाइंड करेगी। अब ये जो आपके पास यहाँ पे जो बनेगा, दिस इज द रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बनता है ये, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए सबसे पहले आपके पास ये बैक्टीरिया से आपने क्या निकाला, प्लाज्मिड निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से आपने, ये आपका होस्ट डीएनए है जिसकी जीन आप चाहते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो आपकी जीन, द जीन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लोन, जीन जिसकी आपको बहुत सारी कॉपीज बनानी है, जीन जिसको आपको एक्सप्रेस करवाना है, जीन जो आपको प्रोटीन दे सकता है, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने यहाँ से, इसका डीएनए यहाँ से क्या करवा लिया, आइसोलेट करवाने के बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दी, इस पे भी डाल दी, इस पे भी डाल दी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दोगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने के बाद ये देखिए इसने आपको वेक्टर को यहाँ पे कट कर दिया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे वेक्टर पे जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। इसको बोलते हैं लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच द जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड टू द क्लोनिंग साइट ऑफ द वेक्टर। तो ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, इसको बोलते हैं लाइगेसिस। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे लाइगेसिस एंजाइम आके इसको क्लोजली बना देंगे। तो दिस इज द रिकम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को बाद में हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। अब जब बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपीज। और आपका बैक्टीरिया भी फर्दर क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखिए बैक्टीरिया भी डिवाइड कर रहा है और ये भी अपनी कॉपीज बना रहा है। इसका मतलब आपने एक कॉपी, एक जीन की कॉपी इंसर्ट करवाई थी ना, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल जीन की कॉपीज फॉर्म हो चुकी हैं। तो एक जीन की कॉपी से मल्टीपल जीन की कॉपीज को बनाना, इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं इसको, जीन क्लोनिंग। या फिर क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन। क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, ओके। अब बेटा इसकी हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री क्या है इसकी। बेसिकली ये क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। द साइंटिस्ट जो आपके पास बर्ड एंड एनरिकेस वर्किंग इन द बर्ड लैब which California recognizes a journal cloning vector with a unique restriction site for the cloning in the foreign DNA and a special antibody resistant gene for the selection of transformed bacteria. In 1977, they described the first vector designed for the cloning, PBR322 of plasmid. बेटा सबसे पहला 1977 में वेक्टर डिजाइन किया था, PBR322 का प्लाज्मिड वेक्टर है। दिस वेक्टर इज वेरी स्मॉल, 4 kb साइज है, 4 kb साइज है। और इसके पास सिर्फ 2 एंटीबायोटिक जीन्स होती हैं। 2 एंटीबायोटिक क्या होती हैं, जीन्स होती हैं। अब देखिए, अब बेटा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है MCQs में, नीट लेवल में, या फिर आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है, इस क्लोनिंग वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। अगर आप बताएंगे, अगर मानो आप बीइंग जेनेटिकल इंजीनियर है आप, तो जेनेटिकल इंजीनियर अगर आपको क्लोनिंग वेक्टर चूज करना है तो आपके अकॉर्डिंग क्लोनिंग वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोनिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए गुड क्लोनिंग वेक्टर। कई बार आता है व्हाट आर द फीचर ऑफ ए गुड वेक्टर। तो सबसे पहले आपका आता है बेटा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि जो भी आपने वेक्टर चूज किया है, वेक्टर वही हो सकता है जो मल्टीप्लाई कर सके, जो अपनी कॉपीज बना सके। अब कॉपी कब बनेगा, जब उस वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा, ORI होगा। ORI का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि ये वो साइट होती है DNA में जहां से आपकी रेप्लिकेशन क्या हो सकती है बेटा,
स्टार्ट हो सकती है। मान लो एक वेक्टर में ओआरआई है ही नहीं, इसका मतलब वो कॉपीज नहीं बना सकता, उसका कॉपी नंबर क्या होगा, 0 होगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें वो वेक्टर चाहिए जिसके अंदर क्या हो, ओआरआई हो। ओआरआई से क्या करेगा, वो रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन से क्या करेगा, वो वेक्टर अपनी डीएनए में अपनी कॉपीज बनाएगा, तो वो हमें चाहिए। तो दिस मेक एन ऑटोनोमस एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और इट्स अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया, ओआरआई का मतलब होता है स्पेसिफिक, हमारे पास डीएनए में स्पेसिफिक सीक्वेंस, वहां से हम आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। व्हेन द फॉरेन डीएनए इज लिंक्ड टू अ सीक्वेंस अलोंग विद द वेक्टर, द फॉरेन डीएनए आल्सो स्टार्ट रेप्लिकेटिंग विद इन द होस्ट सेल। यस, तो बेटा जब आपने वेक्टर के अंदर, आपने वेक्टर जिसमें आपके पास ओआरआई है, उसके अंदर जब आप फॉरेन डीएनए डालते हैं, तो अब वेक्टर के पास ओआरआई है, वहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। जब रेप्लिकेशन होगी तो ऑटोमेटिकली आपका फॉरेन डीएनए भी क्या करेगा, उसकी भी क्या बनेगी, कॉपीज फॉर्म होगी। जैसे देखिए ये आपके पास वेक्टर दिखाई दे रहा है बेटा। अब ये वेक्टर में देखिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी। सबसे पहले ओआरआई, ये आपका ओआरआई आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस जीन, ड्रग रेजिस्टेंस जीन होती है, एंटीबायोटिक जीन्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, एंटीबायोटिक जीन्स होती है बेटा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लोनिंग वेक्टर। इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द characteristics of a good vector.